नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहले सीजेपी का आंदोलन और अब एक और आंदोलन की सुगबुगाहट। देश में इस बार आरक्षण की व्यवस्था को लेकर युवाओं में गुस्सा पनप रहा है, लेकिन इस बार यह गुस्सा ना तो संसद के भीतर है और ना ही सड़क के रूप पर अभी तक दिख रहा है। फिलहाल यह आक्रोश सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्म है। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट क्रिएट किया गया है, आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और इसने रातों रात इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मात्र कुछ ही दिन में लाखों मिलियन फॉलोअर बटोरकर इस पेज ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के इस पेज पर इंस्टाग्राम पर हर घंटे के हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। युवा बढ़ चढ़कर इस अकाउंट से जुड़ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके हिसाब से 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ट्विटर पर 68,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं, जो बढ़कर अब 72 हो गए हैं। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह हमारी बातचीत चल रही है, वैसे वैसे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है, यह पेज क्या है, इस कैंपेन के साथ इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं। जनरल और कुछ ओबीसी युवाओं ने डिजिटल कैंपेन शुरू किया है कि इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। ना कास्ट होगा, ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, ना कास्ट बेस्ड वोट बैंक होगा और ना ही कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसलिए ये जाति आधारित आरक्षण को खत्म करके मेरिट आधारित आरक्षण लाने की मांग कर रहे हैं। चाहे वो जॉब्स में हो, कॉलेज एडमिशन में हो, नीट में हो, मेरिट के आधार पर युवाओं को आगे बढ़ाइए। इस देश की कमान मेरिट के हाथ में दीजिए। जो युवा आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उनको भी मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इस देश में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का प्रावधान है, 10% ऐसे आरक्षण की व्यवस्था है जो आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को, कमजोर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। लेकिन आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का सिर्फ एक मकसद है कि इस देश से जाति पाति के सिस्टम को खत्म कर देना। और ये जेनजी हैं, इनकी मांग है कि अब जात पात की कोई जरूरत बची नहीं है इस देश में। और एक बहुत बड़ा डिजिटल अभियान शुरू हो गया है जो वैचारिक आंदोलन में बदलता दिख रहा है। इंटरनेट पर सक्रिय जनरल कैटेगरी के युवाओं का तर्क है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की वजह से हायर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, हायर कट ऑफ में मार्क्स आने के बावजूद योग्य छात्र पीछे रह जा रहे हैं और बाद में उन लोगों को देश ही छोड़ना पड़ता है या फिर वो किसी और काम में लग जाते हैं। उनकी योग्यता का इस्तेमाल नहीं होता है, उनकी मेरिट का इस्तेमाल नहीं होता है। युवाओं का कहना है कि समय आ चुका है जब देश को जाति पाति के बजाय योग्यता और मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। इस आंदोलन से जुड़े एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजीत भारती ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसमें भी मेरिटोरियस है, उसी को मिलना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कंपनसेट कर सकते हो किसी को, मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो भी समाज इस तरह से मेरिट को जो है दरकिनार करता है और कोटा सिस्टम, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो चुनाव होता है ना, इस सब को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और रुकने से पहले प्रथम चरण में इस पर चर्चा आवश्यक है, जो वृहद चर्चा हो। ये नहीं कि हम एक सेमिनार में या एक कहीं लेट फेस्ट में कहीं पे जाकर के हमने इस पर कुछ बोल दिया। इस पर अब चर्चा होगी और इस पेज पर, इंस्टाग्राम के इस हैंडल पे हम लगातार, जो भी हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेगा, हम उनके कंटेंट को यहां स्थान देंगे ताकि एक स्वस्थ चर्चा का आरंभ हो। अल्टीमेटली ये हम बड़ा करेंगे, हम देखेंगे कि ये कहां जा सकता है। यह मूवमेंट समाज का ही बनना चाहिए। तो एक मुहिम शुरू करने की तैयारी है, लोगों से जोड़ने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या ये जेनजी द्वारा शुरू किया गया एक नया आंदोलन क्या वाकई नया है, या इससे पहले भी इस देश में ऐसे हालात बने, ऐसे वाकये आए, ऐसे मौके आए जब आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई गई?
इतिहास बेहद दर्दनाक और संघर्षपूर्ण दिखता है। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे, इसके लिए आपको साल 1990 का दौरा करना होगा, जब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के खिलाफ पूरे देश के छात्र सड़क पर उतर आए थे। साल 1990, और उस समय उस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश हुई। इस आंदोलन में जो रिपोर्ट्स दायर हुई उसके मुताबिक 60 से ज्यादा युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 200 से अधिक छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया था। लेकिन धीरे धीरे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड वोट बैंक की वजह से इन सब चीजों को दबा दिया गया। फिर उसकी बात कोई नहीं करता। आप कहते हैं कि भाई अब रिजर्वेशन का दायरा हम 50 से 60% ले जाएंगे, 60 से 70% ले जाएंगे, 70 से 80% ले जाएंगे, तो फिर मेरिट का क्या होगा? दशकों बाद जेन जी पीढ़ी उसी दर्द और असंतोष को एक बार फिर से युवाओं के सामने रख रही है। युवाओं का जोश हाई है। उनका साफ मानना है कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जाति आधारित सिस्टम को रखने का मतलब नहीं है। देखना यह है कि डिजिटल आक्रोश जब जंतर मंतर पर उतरेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो उसका प्रारूप क्या होगा? इन युवाओं का सीधा सवाल है कि 100 में से 95 नंबर लाने वाला व्यक्ति, जो भी किसी भी कास्ट से आता हो, वो बेहतर इलाज कर सकता है या 50 नंबर लाने वाला व्यक्ति बेहतर इलाज कर सकता है? 100 में से 95 नंबर लाने वाला इंजीनियर बेहतर पुल बना सकता है, बेहतर हाईवे, बेहतर सड़क बना सकता है, या फिर 100 में 50-40 नंबर लाने वाला व्यक्ति बेहतर हाईवे, बेहतर सड़क, बेहतर पुल बना सकता है? और उस फ्लाईओवर के नीचे, उस पुल के नीचे दब के अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये चीजें मेरिट के आधार पर नहीं होनी चाहिए? सवालों में दम है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं। मुमताज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी समर्थक हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर विवेक सिंह आपसे है, चूंकि आप आरएसएस विचारक हैं और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसमें कहीं भी हम जात पात वाला कोई सिस्टम नहीं देखते हैं, तो फिर इस सिस्टम की वकालत पूरे देश में क्यों नहीं होती है जिसकी मांग ये बच्चे कर रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशन का जो अगर आप हिस्ट्री देखिए विवेक जी, तो रिजर्वेशन का जो हिस्ट्री था वह कुछ दशकों के लिए था। ये नहीं था कि अनंत काल के लिए था। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जानबूझ के इसके दायरे को लगातार बढ़ा रहे हैं और ये दायरा लगातार 50 से 60-70% की बात हो रही है। देखिए, अगर आरक्षण जो किया गया था उसका केवल ये था कि कुछ दशकों तक रहेगा, उसके बाद फिर जो है वो उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी इसको जो है अपने हित के लिए इसको जो है बढ़ा रही है। बिल्कुल सही बात है कि जो आरक्षण जो है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल उनको मदद होनी चाहिए जिनकी भी प्रॉब्लम है, जो कि आर्थिक आधार पर ठीक नहीं है। उनकी मदद बिल्कुल जो है बिल्कुल होनी चाहिए और उनको स्वावलंबन की दिशा में जाने के लिए उनको सहारे की आवश्यकता है। तो हाँ, जो गरीब है, और गरीब ऐसा नहीं कि केवल एक तबके में है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। आर्थिक रूप से जो है गरीब जो है कोई भी जो है पिछड़ा हो सकता है, उसको जो है लाभ मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए। वकालत क्यों नहीं होती? ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैं 95 नंबर लेकर आता हूं और पिछले जो अब मेरे पीछे जो खड़ा है जो 40 नंबर लेकर आ रहा है, वो उस पद के काबिल है लेकिन मैं काबिल नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आरक्षण नहीं है, तो क्या प्रोफेसर विवेक सिंह एक ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे जो आरक्षण बेस पे निकल कर आगे आया हो? क्या वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहेंगे ऐसे किसी व्यक्ति से जो मेरिट के दम पर ना आया हो? आप भी तो क्वालिफाइड लोग ढूंढते हैं ना। हम सब क्या ढूंढते हैं? हम सब क्वालिफाइड लोग ढूंढते हैं। भाई अच्छा डॉक्टर कहां मिलेगा, भाई अच्छा इंजीनियर कहां मिलेगा जो मेरा घर बढ़िया बना दे, यही ढूंढा जाता है ना। और क्या ढूंढा जाता है? जी जी, देखिए विवेक जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपको विश्वगुरु बनना है, आपको एक सबल इकोनॉमी जो है आपको बनना है, तो जाहिर सी बात है आपको इंपॉर्टेंट देना होगा मेरिट को। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी दुनिया की आर्थिक शक्ति बन जाए, आपका जो है विश्वगुरु के रूप में आप स्थापित हो जाए, तो आपको मेरिट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जो जिस लायक है उसको उस लायक आपको देना पड़ेगा। 1990 का आंदोलन कैसे दबा दिया गया? क्यों दबा दिया गया? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सिस्टम ही इस देश में हावी हो गया। मुमताज आलम क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी तो अग्री करते हैं इस बात पर। हाँ विवेक, अच्छा पूरा कर लीजिए, आप बोलिए। केवल मैं 10 सेकंड डालूंगा। आज की तिथि पर
कोई जात पात नहीं है। अगर जात पात नहीं है तो जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की क्या जरूरत है? बिल्कुल इसको हटना चाहिए। जी, मुमताज जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई। देखिए, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ये नया मुद्दा लाया जा रहा है। यही आरएसएस के एजेंडा है और इसीलिए शक किया जा रहा है। यहाँ तक कि शक तो जो यहाँ जंतर मंतर पे था, इसमें तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी आरएस लड़ाई थी, आरएसएस यहाँ पे जीत गई। इस तरह की बातें की जा रही। देखिए, मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन जो है वो क्यों जरूरी है। सिर्फ आप ये मेरिट की बात कर रहे हैं, एडमिशन हो जाता है और 5 साल जो आदमी पढ़ाई करता है मेडिकल में, हाँ, तो उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना कामयाब डॉक्टर बनता है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया जाता है सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे, लेकिन 3 साल जो उसका नतीजा होता है उसमें थोड़ी होता है कि वो मेरे ये रिजर्वेशन की बुनियाद से पास भी उसको किया जाता है। नहीं, उसको एक मौका दिया जाता है। रिजर्वेशन मौका देने का नाम है। रिजर्वेशन जो है वो मेन स्ट्रीम में कोई पिछड़ गया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का नाम है। ठीक है, तो इसलिए रिजर्वेशन की मुखालफत करना ये अभी आप बताइए 70 साल में क्या आपको लग रहा है? आप चले जाइए यूपी के कई ऐसे हिस्सों में जहां पे आज भी दलितों की हालत वैसे ही है, पिछड़ों की हालत वैसे ही है। आज भी हमारे यहाँ 80-85 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे टिके हुए हैं। तो ये बेकार की बातें हैं। मतलब कुछ ये भी गलत अब सोच है। अब यूपी में कहां कहां किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? आपके पास क्या डेटा है? आप देखिए यूपी कितने हिस्सों में बात करते हैं आप? हाँ, डेटा है। आप उधर चले जाइए, पूर्वांचल साइड में चले जाइए। लेकिन हाँ, कोई वहां फायदा पे नहीं। जाइए, जाकर इसीलिए के हम लोग देखिए कह रहे वहां हैं के आरक्षण की दलितों की कोई हालत जरूरत क्या नहीं है। है, क्योंकि मैं खुद उसको गांव से फायदा हूँ। मिल रहा है जिसको मैं खुद गांव से हूँ, हमारे मान सुनिए, रहे मैं हैं कि खुद गांव आरक्षण से का हूँ। 70 साल में और कोई फायदा आज नहीं भी है। सुनिए, आज और भी आपको क्यों लगता दलितों है की ये हालत बीजेपी बदतर आरएसएस का है। एजेंडा है? और मुमताज यहाँ आलम तक कि रिजवी जी, मुसलमानों की हालत दलितों की बदतर हो गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, क्या बात कर रहे हो विवेक भाई? हाँ, और नहीं, मुसलमानों सच्चर में भी आप कमेटी की देख क्या लीजिए। रिपोर्ट है? आप मुझे खुलकर बताइए ना, क्या रिपोर्ट है सच्चर कमेटी की? जब जिस चीज सर, से कोई कमेटी फायदा की नहीं है, उसको रिपोर्ट हमें है कि मुसलमान इक्तिसादी तौर पर, एजुकेशनली सतह पर, ये अपना समाजी एतबार से, सियासी एतबार से ये इतना इसको पीछे धकेल दिया गया है कि ये इसकी हालत दलितों से बदतर हो गई। नौकरी में आप देख लीजिए, एजुकेशन में आप देख लीजिए, हर फील्ड में उसको जो मौके मिलने चाहिए इतने नहीं मिले। ये रिपोर्ट आई है। अरे तो इसी जो तरीके मेहनत से कर रहा है उसका क्या? जो 95, 97, 98, 99 नंबर ला रहा है उसका क्या? वो जहर खा ले। अरे भाई, ऐसा है जो जो नहीं, वो रेडी कमजोर पटरी पर जाकर सामान बेचे। जो 97, 98 नंबर ला रहा है फिर भी कट ऑफ में नहीं आ पा रहा है। आप गांव के आदमी नहीं हो। रिजर्वेशन समझो, मैं गांव की जबान में आपको अरे समझाता मेरिट हूँ की बात विवेक कीजिए भाई। ना आप गांव मेरिट के की आदमी बात कीजिए। आप अपना घर बनवाएंगे किसी 40-50 नंबर वाले से? सुनिए, एक मिनट। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एडमिशन के लिए मेरी जो वो रिजर्वेशन मैं आपकी जब वही बात पढ़ाई कर रहा होती हूं, है तो रिजर्वेशन किस चीज में होनी चाहिए? तो एडमिशन जो है, नहीं, एक मिनट, 3 इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स होता है विवेक भाई। मैं भी नहीं नहीं, आप मुझे बताइए किस यूनिवर्सिटी चीज में? आप मेडिकल में क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? आप एक मिनट आर्मी में दे दीजिए रिजर्वेशन। फिर अगर आपको रिजर्वेशन आर्मी में नहीं होगा क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है, वो सेंसिटिव एरिया है। आप जजेस में रिजर्वेशन नहीं करेंगे, कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सेंसिटिव मामला है। भाई रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, रिजर्वेशन की बात फिर पूरी कीजिए भाई। अरे कमाल हो गया, मेरी बात तो सुनिए। रिजर्वेशन होता कहाँ पे? बात तो पहले सुन लीजिए। कहाँ रिजर्वेशन होता है उसको कहाँ पहले होता है? सुनिए आप। नीट में होता है? रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन एडमिशन में खास तौर से जिसका जिक्र होता है, अगर मान लीजिए नीट में या और जगहों पे तो एडमिशन होता है। 5 साल जो पढ़ाई होती है वो रिजर्वेशन की बुनियाद पे पढ़ाई नहीं होती, वहां यकसा पढ़ाई होती है। और वहां पर भी देखा जाता है कि भाई ये कितना इसको अपने आप को बनाए। अब डॉक्टर जब बन के 5 साल निकलता है ना, तो वहां वो भाई मैं तो नहीं ये भी होती कहता जो हूं, आप जोड़ चलिए रहे हैं। आप क्या समझा रहे हैं मुझे, वो तो मेरे बाउंसर हो जा रहा है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चलिए आप ऐसा कर दीजिए कि आपको फीस माफ करना, फीस माफ कर दीजिए, लेकिन मेरिट पे समझौता मत कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है। अश्विनी चाई जी क्या कह रहे हैं? देखिए विवेक भाई, लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम लोगों ने तो 89 का दौर जिसका जिक्र आपने किया, वो दौर देखा है, बीपी सिंह जी का। हम लोग युवा थे, उस समय विश्वविद्यालय के छात्र थे। हम लोगों ने भी आंदोलन किया था आरक्षण के उसमें।
लेकिन अब आज का परिदृश्य बदल गया है। आज जो है देखिए, एक तरफ ये देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीट के छात्रों के लिए आंदोलन किया, सरकार ने उनकी मांगों को माना, तो ये सवर्णों को भी अधिकार है, अपना आंदोलन ये कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न उठाया वो प्रश्न बहुत जायज है। अब इनकी मांगे सरकार मानती है नहीं मानती है, इनका आंदोलन क्या होता है, वो तो भविष्य के गर्त में है, अभी उस पर कुछ बोलने का अभी औचित्य नहीं है। मगर जो मुद्दा है कि जो आपने कहा 0 और 97 -40 पर एडिशन हुए हैं, और मुमताज जी ने कहा कि उस पर नहीं हुआ है। यूजी में एक बार आदमी आरक्षण लेता है, फिर पीजी में लेता है, फिर नौकरी में लेता है, 3 बार आरक्षण का लाभ मिलता है। तो जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको भी कष्ट होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।